दोस्तों, कहने को तो सिंदारोव और गुकेश के बीच होने वाली विश्व शतरंज चैंपियनशिप पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें हैं और हर कोई यही बात करता है कि गुकेश या सिंदारोव। लेकिन उससे भी ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा नज़रें एक मुकाबले पर इस समय लगी हुई हैं और वो मुकाबला है गुकेश और कार्लसन का। रैपिडो ब्लिट्ज में नहीं, क्लासिकल में। जी हाँ, याद है ना वो कार्लसन का टेबल पर हाथ जोर से दे करके मारना। नॉर्वे शतरंज 2025 का वो मुकाबला, वो क्षण आज तक कोई भी शतरंज प्रेमी भूला नहीं है। क्या वो लम्हा दोबारा हो सकता है? जी हाँ, कल से शुरू होने जा रहा है नॉर्वे शतरंज 2026 और मैग्नस कार्लसन भी खेल रहे हैं और विश्व चैंपियन डी गुकेश भी खेल रहे हैं। 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन गाहे बगाहे इंटरव्यू में यदा कदा ये बात कह ही देते हैं कि उनके हिसाब से गुकेश सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है और गुकेश को एक्चुअली काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं कार्लसन। वही गुकेश हमेशा से ये कहते हैं कि कार्लसन डेफिनेटली उनसे बेटर है और एक दिन वो कार्लसन को पीछे छोड़ना चाहते हैं। गुकेश सिर्फ 19 साल के हैं और अभी काफ़ी लंबा वक्त है जो है उनको करना बाकी है शतरंज की दुनिया में। तो नॉर्वे शतरंज कल से शुरुआत हो रहा है। गुकेश खेलेंगे, कार्लसन खेलेंगे, प्रज्ञानंदा खेलेंगे। अभी अभी ग्रैंड चेस टूर क्लासिकल सुपर जीतने वाले, सुपर क्लासिक जीतने वाले विंसेंट केमर जीतेंगे। अपनी टांग की चोट को लेकर के वहाँ पहुँच रहे हैं एक बार फिर से। अलीरेजा फिरोजा भी खेलेंगे और वेस्ली सो, याद है वेस्ली सो ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था कार्लसन को और कि उन्होंने ही चुना था 960 शतरंज की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी। तो कहा गया था कि एक तरह से कि उनको नहीं लिया गया, नॉर्वे शतरंज में वेस्ली सो को लिया है। नॉर्वे वाले थोड़ा सा ये दिमाग लगाते हैं ज़रूर है कि थोड़ा कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का कंट्रोवर्सी या कुछ इस तरह की चीज़ें भी जुड़ जाएं ताकि वो खेल को पॉपुलर बना सकें। और वो कार्लसन को भी पीछे नहीं हटते हैं। कार्लसन के वो हाथ मारने वाले मोमेंट को बार बार दिखाने से मैं उनके सोशल मीडिया को देख रहा था। तो इंटरेस्टिंग है, ये भी एक तरीका है खेल को और पॉपुलर बनाने का। खैर, तो गुकेश वर्सेस कार्लसन अभी की स्थिति क्या है? गुकेश डाउनफॉल में है लगातार। जब पिछले बार गुकेश और कार्लसन की बाजी हुई थी, दोनों के बीच कुछ बमुश्किल 40-50 रेटिंग अंकों का फासला था। अब ये फासला बढ़ के 100 से ज़्यादा अंकों का हो चुका है। तो देखना ये होगा कि गुकेश ने ब्रेक लिया था ग्रैंड चेस टूर, तो उन्होंने खेला नहीं। नॉर्वे चेस वो खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद जो उनका अगला क्लासिकल टूर्नामेंट होगा, उनका फेवरेट टूर्नामेंट, जहाँ पर वो 2 बार गोल्ड मेडल ले चुके हैं पहले बोर्ड पर। जी हाँ, चेस ओलंपियाड में खेलते नजर आएंगे मेरे ख्याल से अगस्त में। तो शायद थोड़ा ये टूर्नामेंट को इंपॉर्टेंस दी है। डबल राउंड रॉबिन है, मतलब कार्लसन से 2 बार टक्कर होगी गुकेश की, एक बार सफ़ेद मोहरों से, काले मोहरों से। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ड्राइंग ऑफ लॉट्स हुए नहीं है, तो ये पता नहीं है कि पहले राउंड में किससे टक्कर होने वाली है, क्या है, तो वो कल तक पता लग जाएगा। तो गुकेश के सामने कार्लसन आएंगे 2 बार, प्रज्ञानंदा आएंगे 2 बार। ये भी देखना बहुत रोचक होगा क्योंकि प्रज्ञानंदा भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लगा था ग्रैंड चेस टूर में वापस आ रहे हैं, काफ़ी हद तक ठीक भी खेले हैं, लेकिन रिजल्ट उतना सही आया नहीं। तो वो भी देखना होगा कि गुकेश और कार्लसन की 2 बाजियाँ कैसी जाएंगी, गुकेश और अलीरेजा की 2 बाजियाँ कैसी जाएंगी। स्पेशली जब अलीरेजा की जो समस्या है, फिजिकल समस्या, उसको उनके पाँव में जो चोट लगी, उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। वेस्ली सो, जहाँ वेस्ली सो को उन्होंने हराया है कई मौक़ों पर फास्ट फॉर्मेट में भी, तो अभी अभी रिसेंटली खेला है। तो वेस्ली सो के साथ उनकी बाजी कैसी होगी? उनके ही सेकंड रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप में विंसेंट केमर के साथ उनकी बाजी कैसी होगी? तो ये कुछ खास बाजियाँ हैं, 2-2 बाजियाँ होनी है, तो बहुत ही खास ये टूर्नामेंट बन जाता है। 10 राउंड का लंबा टूर्नामेंट होता है। कल से शुरू होगा, तो 25, 26, 27, 28 तारीख को मुकाबले होंगे। 29 तारीख को ब्रेक होगा 4 राउंड के बाद। फिर उसके बाद 30 और 31, 1-2 को मुकाबले होंगे। 3 तारीख को ब्रेक होगा और फिर 4 या 5 जून को मुकाबले हो करके टूर्नामेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। टोटल 12 दिन चलेगा ये टूर्नामेंट। वुमेन सेक्शन की बात कर लें, वुमेन सेक्शन में हम्पी और दिव्या देशमुख खेल रही हैं भारत की ओर से। चीन से जू जिनेर और वर्ल्ड चैंपियन जू वेंजुन हैं और साथ ही साथ एना मुजेचुक हैं यहाँ पर यूक्रेन से, और बिबिसारा असुबाएवा हैं यहाँ पर कजाकिस्तान से, जो कि बहुत तेज़ी से उभर रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं एक समय कैंडिडेट जीतने के करीब बढ़ रही थी। तो ये टूर्नामेंट कल से शुरू होगा, जो कि साल का डेफिनेटली सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है। और स्पेशली जब कार्लसन जब भी क्लासिकल खेलते हैं तो नज़रें तो कार्लसन पर बनी ही रहती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है ये टूर्नामेंट? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस टूर्नामेंट के दौरान हिंदी चेस बेस इंडिया पर आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से इस टूर्नामेंट का पूरा कवरेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ
और ज़रूर बताइए आपके हिसाब से कार्लसन और गुकेश के मुकाबले में इस बार आपके हिसाब से क्या होने वाला है परिणाम।